बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मर्दान जलसे के हवाले से फुटेजेस आ रही हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही हैं। तकारीर, जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह कि वो होंगी ललकारती हुई तकारीर। अब असल मसला है लाएमल का क्या होगा, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे आपको कुछ मनाजिर दिखाने थे, कुछ उसकी फील बतानी थी, लेकिन सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद क्या पता चल रहा है और इस अटैक की फुटेज हमें क्या बताती है, इस तमाम तर सूरत हाल की बात करते हैं। देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो अकेडमी है, इस अकेडमी के बिल्कुल नीचे केक्स एंड बेक्स है, एक कपड़ों की दुकान है जहाँ पर कपड़े और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मिलती हैं। और फिर इसके साथ जो है बिल्कुल सामने ये कैंटोनमेंट एरिया है, एक कैंट की अपनी इमारत है और अक्रॉस द रोड बिल्कुल उसके ऑपोजिट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी है। उसके पीछे रास्ता जा रहा है जहाँ अकेडमी में आने वालों के लिए पार्किंग का बंदोबस्त है। ये उस जगह की सेटिंग है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दुकान के अंदर से बनाई गई वीडियो है और सामने ग्रास के ऊपर वो शख्स सफ़ेद लिबास में और एक बलूची स्टाइल की चप्पल में वो मौजूद है। और उम्र से, ये जो इसकी शक्ल हम आपको नहीं दिखा रहे, जो तस्वीरें आई उनसे ये लगता है कि कुछ 25 के आसपास की उम्र का नौजवान होगा, मुमकिन तौर पर 25 से ज़रा कम। इसने आकर गोलियां चलाई। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये अपनी अकेडमी के बाहर मौजूद थे और ये शख्स जो है, कई गोलियां चलाई गई, उसके बाद ये मारा गया और इसकी गोली से एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुआ। जीटीएस चौक में ये कुरान एंड रिसर्च अकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। मिर्ज़ा साहब बाहर थे जब इस शख्स ने हमला किया, गोलियां चलाईं और मिर्ज़ा साहब महफूज रहे। पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है, एक गाड़ी पुलिस की बाहर मौजूद होती है, पुलिस वाले मौजूद होते हैं, गाड़ी के साथ होते हैं, अकेडमी के दरवाजे पर होते हैं। अकेडमी फर्स्ट फ्लोर पर है तो जीना चढ़कर ऊपर जाते हैं। ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अपना एक रिसेप्शन सा बना हुआ है, वहाँ पर उनकी टीम के लोग बैठे होते हैं। हर आने वाले के नाम का इंदराज होता है। फिर उसके बाद अंदर हॉल है जिसमें बड़ी तादाद में लोग होते हैं और अंदर भी पुलिस वाला जो है वो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर होता है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अपनी टीम के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, सूरत हाल पे निगाह रखते हैं। इससे पहले वहाँ एक शख्स पकड़ा गया जिसने इंजीनियर साहब पे अटैक कर दिया था, लेकिन अब की बार इस शख्स ने बाहर आकर गोलियां चलाईं और उसके बाद ये मारा गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पे पहुंच गई और हमला आवर को जब रोकने की कोशिश कर रहे थे उसने फायरिंग शुरू की तो नामालूम हमला आवर को पुलिस ने मार डाला। मुलजिम की अब तक शनाख्त नहीं हुई है। जो पुलिस तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि अब नादरा से मदद ली जा रही है कि इस सिलसिले में इसकी शनाख्त वगैरह की जा सके और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। एसएसपी चौधरी शफीक ये हमले के वक्त सिक्योरिटी के मामलात देख रहे थे, मुतहरिक थे। उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी और नादरा से मदद लेकर इस शख्स की शनाख्त हम चेक करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस अकेडमी का कैंटोनमेंट एरिया में होना ये मज़ीद तकाजा करता है और इस बात को सुनते ही हमारे जहन में ख्याल आता है कि यहाँ सिक्योरिटी शहर के किसी भी आम इलाके से डेफिनेटली बेहतर होनी चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया है और यहाँ ये वाक़या पेश आना ज़्यादा तशवीश की बात है कि यहाँ इतने इत्मीनान के साथ ये शख्स आया। इसके बिल्कुल बैक पर जो इमारत है वो एक अस्करी इदारे की इमारत बताई जा रही है और इसके सामने मार्केट सी है और फिर उसके बाद अकेडमी। तो भरी पूरी जगह पर इसने ये काम किया। इतवार का दिन ज़रा सी मामूल से हलचल कम होती है तो उसके मौके पर इस शख्स ने ये काम अंजाम दिया, लेकिन बहरहाल ये अपने अंजाम को पहुंच गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर हमला हो सकता है, उनकी जान खतरे में है। ये खदशा एक से ज़्यादा बार जाहिर किया गया था। इंजीनियर साहब पर इससे पहले हमले हो चुके हैं और उनकी सिक्योरिटी
जो हुकूमत है उसने फैसला किया था कि बढ़ाई जाएगी। ख़ास तौर पर इंजीनियर साहब जब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त जो फ़िज़ा बनी थी या कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, काबिल मज़म्मत है यह हरकत कि वो फ़िज़ा बनाने की कोशिश की गई थी। तो इंजीनियर साहब की सिक्योरिटी तभी फैसला कर लिया गया था कि मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी। अब इंजीनियर साहब की टीम से मैंने कुछ सवालात किए, आमतौर पे उनसे फ़ौरी राब्ता हो जाता है, अभी राब्ता नहीं हुआ। इंजीनियर साहब ठीक हैं, लेकिन मज़ीद मालूमात आनी चाहिए। जैसे ही मुझे उन सवालों के जवाब मिलते हैं तो मैं आप तक ये जवाबात जो है वो इंशाअल्लाह पहुँचाऊँगा। अब इसके बाद आप जो फुटेज देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद की फुटेज है। इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर किला बना दिया गया है, और क्योंकि वो मुज़ाकरात के जिनके हवाले से पूरी दुनिया में बड़ी हाइप है कि ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इन मुज़ाकरात के लिए ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि टेक्निकल टीम, हमने देखा जहाज़ उतरा, फिर उसके बाद फुटेज आई कि टेक्निकल टीम पहुंच गई है। ये टीम अपने आने वाले ऑफिशियल्स के लिए, डेलीगेट्स के लिए गाड़ियां लेकर आई है। तो अमरीकी अपनी गाड़ियों में सफ़र करेंगे, वो कैडिलक हो या शेवर्ले हो उनकी, या जेएमसी की गाड़ियां हो, उनकी अपनी गाड़ियां होंगी। एक दूसरा, उनका अपना एक सिक्योरिटी हिसार होगा। उस सिक्योरिटी हिसार में वो लोग मौजूद होंगे अपने वेपन्स के साथ। और इस सिलसिले में पहले भी उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से टीम के आने से पहले मुलाकात करके बात कर ली थी। अब की बार भी वो तमाम प्रोटोकॉल्स मौजूद थे। साथ में सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है इस्लामाबाद की, तो ये सिक्योरिटी भी मजीद टाइट कर दी गई है। ये हुआ है। और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जो हॉस्टल्स वगैरह हैं वो भी खाली करा लिए गए। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि जो बस टर्मिनल्स हैं वो भी बंद कर दिए गए, ताकि सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके और कोई भी अनजान शख्स दाखिल ना हो सके, पर ना मार सके। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है, और अमरीकी मेक श्योर कर रहे हैं कि जैसी वो सिक्योरिटी चाहते हैं वैसी सिक्योरिटी हो। लेकिन ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा है उससे फिर ये नजर आता है कि ट्रंप को कोई परवाह नहीं है। वो कुछ नहीं सोच रहा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नो मोर मिस्टर नाइस गाय का ऐलान किया और बताया कि मैं क्या कर डालूंगा। लंबा चौड़ा एक सोशल मीडिया पैगाम ट्रंप ने जारी किया और कहा, कल आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने गोलियां चलाने का फैसला किया। यह हमारे सीज़ फायर मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इनमें से बहुत सी गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज़ पर निशाना बनाई गई। यह अच्छा नहीं किया ईरान ने। फिर वो कहता है कि मेरी टीम इस्लामाबाद जा रही है, वो वहाँ कल शाम पहुँचेगी मुज़ाकरात के लिए। ईरान ने ऐलान किया था कि वो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर रहा है, जो अजीब बात है क्योंकि हमने तो आबनाए हुर्मुज़ को पहले ही ब्लॉकेट किया हुआ है। फिर वो कहता है कि वो बगैर जाने हमारी मदद कर रहे हैं, बंद रास्ते की वजह से नुकसान उठाने वाले वो खुद हैं। रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है, हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आ रहे हैं ऑयल ख़रीदने के लिए। और फिर ट्रंप कहता है कि हम ईरान को एक बहुत मुनसिफाना और माकूल डील पेश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान ये नाइस डील कबूल कर लेगा। और फिर वो आगे कहता है कि अगर नहीं करेगा तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे, पुल तबाह कर देंगे, जो दीगर इदारे वो तबाह कर देंगे, और नो मोर मिस्टर नाइस गाय। फिर वो कहता है कि सब तेजी से कोलैप्स कर जाएगा ईरान में। अगर ईरान डील ले ले तो ठीक है, नहीं लेगा तो वो करना पड़ेगा जो हम ऑनर के साथ कर जाएंगे। इससे पहले हमें कर जाना चाहिए था, हमने नहीं किया। ईरान को बहुत वक्त दे दिया। ईरान में एक कत्ल करने की मशीन है, ईरान एक किलिंग मशीन है। उस किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो धमकियां हैं वो जारी कर दी हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि हौसी बागी भी आ गए। हौसी बागी आ गए और उन्होंने ये कहा कि यमन में किसी भी मुमकिन हमले का मुकाबला करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। हालिया तनाज़े में अमरीकी और सहयूनी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयों ने मुख्तलिफ महाजों के इत्तेहाद को जाहिर कर दिया है और मुज़ाहमती क़ुव्वतों की अस्करी हिकमत अमली मौसर है, इस बात को साबित कर दिया है। मसूद पेज़ेश्कियान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा किसी पर हमले का इरादा नहीं है, सिर्फ अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ईरान किसी भी मुल्क के खिलाफ जारियत का इरादा नहीं रखता, बल्कि सिर्फ अपने दिफा के कानूनी हक का ईरान इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मुल्क का बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाना है। ईरान किसी भी सूरत जंग को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहता
और ईरान ने ना कोई जंग शुरू की है, ना ही किसी तनाज़े का आगाज़ किया, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ अपने दिफा का हक ईरान इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप कह रहा है 1 या 2 दिन में मुआहिदा हो जाएगा, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, और मुआहिदा नहीं होगा तो हम बम मारेंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया तो ये मशरिक़ वस्ता में अमन की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ताहम इसके लिए तमाम फरीक़ैन को संजीदगी और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। ईरान कह रहा है कि ठीक है, तमाम बातें ठीक, लेकिन अभी आपके साथ मुज़ाकरात की कोई डेट सेट हुई ही नहीं, हमने अभी तक बताया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं। आपकी तरफ से जो पैगामात हमें पहुँचाए गए हैं उन पैगामात का जायज़ा ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ एक चीज़ देखिए बड़ी दिलचस्प है, बेलारूस के सदर ने कहा है कि ईरान से तो अमेरिका जीत नहीं सका, अगर चाइना से लड़ेगा तो चाइना से कैसे जीतेगा। और उनका ये कहना है कि अमेरिका और ट्रंप इत्मीनान से हार मान ले तो ये बहुत बेहतर है। आखिरी चीज़, ट्रंप का गम गुस्सा आप देख रहे हैं, ट्रंप को आग बगूला आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान किस चीज़ के लिए तैयार है। उन पर हमला हुआ, वो तैयार थे, उसके बाद उन पर जंग मुसल्लत की गई, वो तैयार थे, जंग आगे बढ़ाई गई, वो तैयार थे, और वो कहते हैं हम अब भी तैयार हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत करेंगे तो ये याद रखिएगा कि अब ये जंग तीसरी आलमी जंग में ज़रूर बदलेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।